तो आपके सामने एक और न्यू क्वेश्चन है और यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी है जीक्यू विंटर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या है, फाइंड आउट लेंथ। ये जो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पी क्यू का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करना और साथ साथ में इसकी होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग कहां से होता है, या तो नॉर्थ का रेफरेंस होगा या तो नॉर्थ के रेफरेंस से होता है होल सर्कल बियरिंग। आरबी में पूछे तो नॉर्थ और साउथ का रेफरेंस होता है, क्लियर। तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, P का क्या है एंड Q का क्या है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो ये कैसे फाइंड आउट आया है, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ा है, उसी से रिलेट कर रहा होगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट बताता है, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में ये जो पहला लिखा रहता है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो क्या बताता था, ये x की वैल्यू बताता था, ये y का वैल्यू बताता था। ये x का है पहला और ये y, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। और आपको मैंने बताया कि x मतलब हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में लैटिट्यूड और डिपार्चर में कौन सी वैल्यू रहती है, डिपार्चर का। तो ये डिपार्चर बताएगा, ये लैटिट्यूड, ये डिपार्चर बताएगा, ये लैटिट्यूड। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस जो PQ लाइन है, P और Q 2 पॉइंट है, तो उनको दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। ये जो लाइन बनेगी P एंड Q, उस PQ लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर पर कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिख लेता हूं, लैटिट्यूड ऑफ PQ लाइन। तो क्या होगा, ये PQ लैटिट्यूड की बात कर रहा है, मतलब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब y, वर्टिकल मतलब y कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ PQ, PQ का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये है और ये है। आपके सामने ये दिया है 72.30 और 396.30, ये वैल्यू दी हुई है। तो इनका डिफरेंस मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। डिफरेंस में देखोगे कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है, इसमें भी दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो 396.30 माइनस 72.30, ये माइनस किया, ये वैल्यू आया 324 ये वैल्यू आ गया, ठीक है। वैसे डिपार्चर का निकाल लेते हैं, डिपार्चर ऑफ PQ, इसको कैपिटल L से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ PQ का x कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट वाला है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। मैं क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको भी इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कर लेता हूं 233.40 माइनस 399.40, ठीक है। ये वैल्यू बताएगा कितना, 166, क्या वैल्यू बताया, 166। अभी यहां पर अगर आप बनाने भी जाओगे ना इसका फिगर, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये कैसा आ रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, देखो अप्रोक्सीमेट मैं 100 की गैपिंग ले लेता हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा है, 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये x का, ये y का, सब में इतना 100 का ले लेता हूं, इसी के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है, और प्लस में ही है दोनों। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैं बताता हूँ, ये x कोऑर्डिनेट का, ये कहाँ पे आएगा, 200 समथिंग यहाँ पर है, ये x, और y का 3 समथिंग 9, मतलब यहाँ पर आ रहा होगा। ये पहला 3 पॉइंट आ गया। q पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 399, मतलब 399 मतलब अप्रोक्सीमेट 400 के पास, और ये 72 मतलब 100 से भी कम, इतना है। इस PQ लाइन को अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये कैसा बन रहा है, इस तरीके का है, देखिए। अभी ये जब निकालोगे, ध्यान से देखो, ये जब निकालोगे तो ये उसका लैटिट्यूड L, और ये जो बता रहा है उसका डिपार्चर, ये बोला, ये डिपार्चर बता रहा है और ये लैटिट्यूड बता रहा है, ठीक है। अभी इसका नॉर्थ के साथ रेफरेंस लेने जाएगा, नॉर्थ के साथ ये एंगल का, नॉर्थ के साथ एंगल लेने जाएगा, तो मान लो यहाँ पर मैं बनाऊं, इस लाइन की मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, वर्टिकल अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊं तो ये एंगल कुछ करके आया। इससे आपको क्या दिख रहा है, इससे आपको ये दिख रहा है कि ये जो बना हुआ है, ये वाला में तो पॉजिटिव है,
बट इधर ये निगेटिव है, इधर ये जो आ रहा है डिस्टेंस डिपार्चर वो निगेटिव है। और मैंने आपको बताया इसमें से इसको जब माइनस कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। देखो इसमें से इसको माइनस करें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किया, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली वो कहां पर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर जब एंगल फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से एंगल देखो, मैं जब एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं तो मेरे सामने ये थीटा है, थीटा ये है, मतलब नॉर्थ के साथ ये वेस्ट डायरेक्शन में बता रहा है, ठीक है। ये आपको होल सर्कल बेयरिंग नहीं थीटा देगा, ये आरबी में देगा, यहाँ पर मिलेगा ना, ये इधर से मिला तो ये आपका डिपार्चर, ये आपका लैटिट्यूड हो रहा है, मैं इस लाइन को बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर देखोगे ये क्या मिला मुझे, डी मिला। और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते थे, tan थीटा इक्वल टू अगर लिखोगे तो ये d अपन l लिखोगे, अपोजिट अपन एडजेसेंट, d अपन l। d की वैल्यू कितनी है, ये है 166 और ये 324। थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो tan इनवर्स ये 166 डिवाइड बाय 324 होगा। तो एंगल मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा आपको, आरबी में मिलेगा। कौन सा आरबी, नॉर्थ और वेस्ट मिलेगा। ये प्रैक्टिकली डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको, और ये प्लस माइनस से भी आपको पता चल जा रहा है। तो यहां पर निकाल लेते हैं, शिफ्ट tan लगाएं इन ब्रैकेट 166 डिवाइड बाय 324 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू आ गया 27.128, हमको डिग्री में चाहिए तो 27। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से मैंने बताया क्या, नॉर्थ और वेस्ट आ रही है। आपको चाहिए थीटा किसमें चाहिए, थीटा जो चाहिए होल सर्कल बियरिंग में चाहिए, किसमें चाहिए, होल सर्कल बियरिंग में। होल सर्कल बियरिंग में आपको चाहिए तो आपको पता है कि जब ये नॉर्थ वेस्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। 360 से अगर माइनस करते हैं तो आपका होल सर्कल बियरिंग आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस आंसर कर दिए, वैल्यू आ गया 332 डिग्री 52 मिनट, ये आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन आपको तो ये सिर्फ क्या मिला, ये तो आपको बियरिंग मिला, होल सर्कल बियरिंग में लेंथ चाहिए ना, तो किसी एक में रख दो, किसी एक में आपको क्या करना है, एल चाहिए ना। देखो लैटिट्यूड इक्वल टू क्या होता है, एल कॉस थीटा। ये एल की वैल्यू यहाँ दिया है 324, ये एल नहीं पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है 332 डिग्री 52 मिनट, ये आपको पता है। अब आपको चाहिए ये एल, तो ये एल कैसे मिलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये 324 डिवाइडेड बाय कॉस 332 डिग्री 52 मिनट कर लेते हैं, कितना है 324 डिवाइडेड इन ब्रैकेट में लिख लेते हैं cos 332 डिग्री 52 मिनट ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू आया मेरा, L की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 364.07, इतना मीटर में आपकी वैल्यू आ रही है। अब डिपार्चर से भी फाइंड आउट करोगे तो इतना ही आएगा। डिपार्चर का क्या होता है, डी एल साइन थीटा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिपार्चर अपन साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको ये पुट करना है, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई 364.07 मीटर इज द लेंथ। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन तो खास करके पूछेगा ही, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं जीटीयू विंटर 2021 का, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको भी समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।